तो मैं अभिषेक शुक्ला आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत करता हूं शानदार से प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। एनटी यूजीसी नेट के लिए जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आप सभी बच्चे इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हैं, जो कि है अनअकैडमी, एज यू ऑल नो। और आप सभी बच्चे लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, जैसे कि आप सभी लोग की अभी तैयारी चल रही है। आप सभी बच्चों को अगर छोटा सा बेनिफिट देना चाहो तो परफेक्ट स्टडी पार्टनर होने वाला है, जो भी एनटीए यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं। आप सभी स्टूडेंट्स के लिए परफेक्ट स्टडी पार्टनर होने वाला है, तो सभी बच्चे लोग ध्यान रखें, क्योंकि हर एक वेडनेसडे जो कि यहाँ पे आप सभी बच्चों को नए नए बैचेस लॉन्च हो रहे हैं और आप सभी बच्चे लोगों के लिए ये कुछ बेनिफिट्स करवाया जा रहा है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये कंप्लीट पेपर 1 और आपको कंप्लीट पेपर 2, चाहे कॉमर्स हो, इंग्लिश हो, हिस्ट्री हो, हिंदी, एजुकेशन, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, आपके पास ये सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। और जो कि यहाँ आपको शो हो पा रहे हैं 21 सब्जेक्ट। इसी तरीके से आपके और भी अदर सब्जेक्ट्स जो कि करवाया जा रहा है, स्पेशल में जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भी करवाया जा रहा है। और इसी तरीके से आप प्लस कोर्सेज लेके, और अभी देखते हैं उस कोर्सेज की जानकारी लेते हैं क्या हो सकता है। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन पहले दे देता हूं मैं अपने बारे में। जैसे कि आप सभी स्टूडेंट जानते हैं, मैं अभिषेक शुक्ला आप सभी बच्चों को मोर देन 4 इयर्स के एक्सपीरियंस के साथ, अनुभव के साथ आप सभी स्टूडेंट्स को मैं गाइड कर रहा हूं, टीच कर रहा हूं। और आपका मैं पेपर 2 कॉमर्स के लिए और कंप्लीट पेपर 1 के लिए आप सभी स्टूडेंट्स को मैं यहाँ टीच कर रहा हूं, जैसे कि आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं। और आप सभी बच्चों को मैं बताना चाहूंगा 2 कोर्सेस हमारे पास अवेलेबल है। एक है प्लस के लिए, जैसे कि आप सॉरी, एक है आपके पास आइकॉनिक के लिए और एक है आपके पास प्लस कोर्सेज के लिए। अगर हम बात करें प्लस कोर्सेज के लिए, तो आप सभी स्टूडेंट्स के पास इंडिया के बेस्ट एजुकेटर के साथ इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, पीडीएफ, लाइव टेस्ट, क्विजेस आपको रेगुलर बेसिस पे मिल जाते हैं। और इसी तरीके से अगर हम बात करें आइकॉनिक कोर्स के लिए, तो आइकॉनिक में आप सभी स्टूडेंट्स को ये 4 बेनिफिट्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे। आपको ये 4 बेनिफिट्स तो मिलेंगे, साथ ही साथ आपको कई पर्सनल कोच, पर्सनल मेंटर आपको प्रोवाइड किया जाएगा, पर्सनलाइज तरीके से डाउट सॉल्विंग सेशंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा, पूरी स्टडी मटेरियल आपको आपके घर पर मिलेगा अगर आप आइकॉनिक का कोर्स लेते हैं। एक्चुअली क्या है, थोड़ा सा ये कॉस्टली है, बट कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए बेनिफिशियल भी है, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा है, ठीक है। और आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए एसओपीज प्रोवाइड की जाएंगे। तो अगर बात करें प्लस कोर्सेज के बेनिफिट के लिए, तो ये कुछ बेनिफिट्स है। और इन्हीं वैलिडिटी के साथ ही साथ आपके पास एक कोड अवेलेबल है। अगर आप जैसे ही आप इस कोड का इस्तेमाल करते हैं, आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाता है। अभी 101 कोड है, ABHI 101, इस कोड का जैसे आप इस्तेमाल करते हैं 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाता है। तो ये कुछ रहे आपके बेनिफिट्स, जैसे देख सकते हैं प्लस कोर्स और आपके आइकॉनिक कोर्सेज अवेलेबल हैं, ठीक है। और इसी तरीके से आप सभी स्टूडेंट्स के पास जैसे कि ये दिख रहा है, वैलिडिटी के साथ आपको प्राइसेस भी शो है, चाहे वो आपका आइकॉनिक हुआ, चाहे वो आपका प्लस कोर्स हुआ, ठीक है। दोनों में से कोई सा भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और जहां डेमो लाइव लिखा हुआ दिख रहा है आपको यहाँ पे डेमो लाइव, उसी तरीके से आपको यहाँ पे अभी 101 अप्लाई करना है। क्या अभी 101 अप्लाई करना है। और इसी तरीके से आप सभी स्टूडेंट्स जुड़ सकते हैं हमारे प्लस कोर्सेस में और परचेज करके बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। आपके पास बक्स बाउंटी अवेलेबल है, जहां पे आपको कुछ भी कंटेंट अगर इनएप्रोप्रिएट लगता है वीडियो के अंदर, तो आप क्लेम कर सकते हैं। आप प्राइज के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी स्टूडेंट्स को गूगल फॉर्म दिया गया है। साथियों, आपके पास स्पेशल क्लासेस फीचर्स अवेलेबल है, जहां आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, पीडीएफ, लाइव टेस्ट, क्विजेस, ये सारी ही चीजें आप सभी स्टूडेंट्स को मिल जाती हैं। अगर बात करें हम अपकमिंग स्पेशल्स की, तो आपके पास ये कुछ स्पेशल क्लासेस मेरी अवेलेबल, जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे आप सभी स्टूडेंट्स को स्पेशल क्लासेस अवेलेबल है। आप रिकॉर्डेड स्पेशल क्लासेस बिल्कुल देख सकते हैं, बहुत अच्छे से जितनी भी क्लासेस आपके हो चुके हैं वो भी देख सकते हैं जाके। सबसे बहुत ही आपको एक बेनिफिट बताना चाहूं कि काफी बच्चों का ये डाउट रहा है कि सर आप बताइए मुझे कि सन 2022 के लिए कोई बैच आ रहा है क्या, कंप्लीट पेपर 1 जो करवाया जा रहा है। तो आप सभी स्टूडेंट्स के साथ मैं अभिषेक शुक्ला और साथ में आपकी कुछ टॉप एजुकेटर्स लक्ष्य बैच लेकर आए हैं, जो कि बहुत अच्छे से तैयारी करवा रहे हैं। और आपका 13 दिसंबर से साथियों लॉन्च भी हो गया है ये बैच, तो आप सभी स्टूडेंट्स इन बैचेस के साथ भी जुड़ सकते हैं। और इसी तरीके से आप सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने जेआरएफ को टारगेट किया है 2022 के लिए, तो पेपर 1 के लिए भी जुड़ सकते हैं, क्लियर, जो कि 10 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो आप सभी स्टूडेंट्स पेपर 1 इस चीज का ध्यान रखेंगे। और इसी तरीके से लक्ष्य बैच के लिए भी स्टार्ट आप लोगों का ये बैच हो गया। तो क्लियर है आप सभी बच्चों का। तो कंप्लीट पेपर 1 और लक्ष्य बैच के लिए ये आपका ये हुआ क्लियर। किसी को कोई डाउट तो हो तो आप सभी लोग बता सकते हैं। आपके टारगेट जेआरएफ के लिए ये कुछ 16 दिसंबर और 15 दिसंबर से बी बैच स्टार्ट हो गए कंप्यूटर साइंस और कॉमर्स के लिए। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं एक पहले क्वेश्चन के साथ अपने इस क्लास को। सो पहला क्वेश्चन क्या है, when we say that communication is intentional, it means that sender consciously intends to affect the
behavior of the receiver of the message. Effective communication is a process of acting on information through speech communication. People make sense of the word या none of the above. जब हम कहते हैं कि संचार जानबूझकर है, तो इसका क्या मतलब है? मतलब हम इंटेंशनली कभी कभी कम्युनिकेशन करते हैं कि नहीं? मतलब कभी कभी हम इंटेंशनली कम्युनिकेशन जब हम करते हैं तो प्रेषक जानबूझकर संदेश के रिसीवर के व्यवहार को प्रभावित करने का इरादा रखता है, इसलिए ऐसा करता है, या प्रभावी संचार सूचना पर कार्य करने की एक प्रक्रिया है, या फिर भाषा संचार का माध्यम है जिसे लोग दुनिया समझते हैं, माध्यम के आधार पर इसी को समझने के इंटरेक्ट में मतलब समझने की वजह से ऐसा करते हैं, या इनमें से कोई भी आपको नहीं लगता? तो जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे, क्या होगा आप सभी स्टूडेंट्स का आंसर? उम्मीद करता हूं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही आप सभी स्टूडेंट्स को दिख रहा होगा प्रॉपर तरीके से। चलिए तो फटाफट आंसर करेंगे। सभी लोग क्लासेस को लाइक शेयर कर देंगे, सभी बच्चे लोग क्लासेस को लाइक शेयर जरूर कर देंगे, जितने भी स्टूडेंट्स क्लासेस को देख रहे हैं। चलिए भाई फटाफट सभी लोग क्लासेस को लाइक शेयर करें। तो ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि सेंडर कंसिस्टेंटली इंटेंड्स टू अफेक्ट द बिहेवियर ऑफ द रिसीवर ऑफ द मैसेज। जो सेंडर होता है, जैसे मैं आप सभी स्टूडेंट्स को जो समझा रहा हूं, जो मैं आपको बता रहा हूं, मेरा इंटेंशन जिस भी तरीके से है, जो भी मैं आपको बताता हूं, समझाता हूं, कहीं ना कहीं इसके पीछे मेरा कुछ इंटेंशन रहा होगा कि मुझे इस कम्युनिकेशन के लिए इस मीडियम के आधार पर चलना है, मुझे इस कम्युनिकेशन के लिए मुझे अपनी इस बात को समझाने के लिए मुझे इस चैनल को यूज करना है। समझ रहे हैं आप लोग? तो इस ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करना, तो ये क्या है जो चाहिए, या फिर हम कौन से मतलब जो हमारा पूरा कम्युनिकेशन का वो है, मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, इस ऑर्डर पे मुझे अपनी इस बात को रखना है। मतलब कहीं ना कहीं वो इंटेंशन ही हमारा ऐसा होता है, क्योंकि रिसीवर का बिहेवियर पे कुछ ना कुछ प्रभाव पड़े। मैं अगर आप लोगों को पढ़ा रहा हूं साथियों, तो मैं कहीं ना कहीं मैं चाहता हूं कि जो मैं पढ़ा रहा हूं, मैं अपने नॉलेज को शेयर कर रहा हूं, वो आप तक पहुंच सके, आपके बिहेवियर में कुछ बदलाव आ सके। तो यह सबसे बड़ा जरूरी होता है। तो ये इसलिए एक इंटेंशन का मतलब होता है अगर हम कम्युनिकेशन के अंदर कर रहे होते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संचार का स्थानांतरण और समझ है। विचार, अवधारणा, अर्थ या फिर शब्द। कम्युनिकेशन इज द ट्रांसफर एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ आइडियाज, कंसेप्ट्स, मीनिंग या फिर वर्ड्स। सो वो क्या होगा आपका सही उत्तर? एक बार जल्दी से कमेंट करके आप सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों ही दिख रहा होगा आप लोगों को अच्छे से। तो चलिए फटाफट आंसर करेंगे, क्या होगा आप सभी बच्चों का। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चों को मैं प्रॉपर तरीके से ऑडिबल एंड विजिबल होगा भाई, सभी बच्चों को। चलिए तो फटाफट आंसर करेंगे। कम्युनिकेशन इज द ट्रांसफर एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ जो हम संचार करते हैं भाई, जो हम संचार करते हैं, तो इसमें हम क्या करते हैं एक बार जल्दी से देखिए बताइए और सभी बच्चे लोग क्या होगा आंसर आप सभी स्टूडेंट्स का। चलिए और जितने भी क्लासेस आप सभी स्टूडेंट देख रहे हैं, सभी जितने बच्चे भी देख रहे हैं क्लासेस को लाइक शेयर सभी स्टूडेंट्स कर देंगे। जितने भी बच्चे देख रहे हैं सभी लोग लाइक शेयर कर देंगे क्लासेस को, ठीक है। चल तो यह आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दैट इज सी। मीनिंग को समझाने के लिए हम जो भी अपने आइडियाज को ट्रांसफर कर रहे हैं या अपनी चीजों को समझा रहे हैं या फिर हम जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, उसके पीछे एक ही आधार है। उसके पीछे आधार आपका एक ही है। वो क्या आधार है भाई? कि आप अपने मतलब को समझाने के लिए कर रहे हैं, है कि नहीं है? आप अपने कुछ चीजें, अपने आइडियाज को, अपनी इंफॉर्मेशन को आगे समझाने के लिए ट्रांसफर कर रहे हैं, है कि नहीं? आप चीजों को बताने के लिए कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसका कुछ मतलब है तब आप कर रहे हैं, तो उसका अर्थ के लिए करते हैं, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ मीनिंग, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे संचार का संदर्भ कहा जा सकता है? संदेश रिसेप्शन में हस्तक्षेप, प्रभावी संचार, संदेशों के लिए मौखिक और गैर मौखिक प्रतिक्रियाएं, या बातचीत के लिए एक शारीरिक और मनोवैज्ञानिक वातावरण। Which of the following can be termed as the context of communication? An interference with message reception, effective communication, या verbal and non-verbal responses to a message, या a physical and psychological environment for conversation.
सो जल्दी से बताएंगे निम्नलिखित में से किस संचार का संदर्भ कहा जा सकता है। चलिए फटाफट बताएंगे क्या होगा आंसर आप सभी स्टूडेंट्स का। जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे सभी स्टूडेंट्स। जितने भी बच्चे क्लासेस को देख रहे होंगे सभी लोग लाइक शेयर जरूर कर देंगे। फटाफट लाइक शेयर सभी बच्चे लोग क्लासेस को कर देंगे जल्दी से। और आंसर सभी बच्चे लोग करेंगे तो डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल एनवायरमेंट फॉर कन्वर्सेशन, बातचीत के लिए एक शारीरिक और मनोवैज्ञानिक वातावरण। हम कोई भी कम्युनिकेशन जो कंटेक्स्ट के मतलब किस कंटेक्स्ट के आधार पर करते हैं, हम किसी चीज को अगर समझाएं अपनी बातों को, अपनी चीजों को जब हम बता रहे हैं बोल रहे हैं, हम किस आधार पर मतलब क्यों करते हैं, हम ऐसा क्यों समझा रहे होते हैं, क्यों, हमारा कम्युनिकेशन का आधार क्या होता है पूरी तरीके से अगर हम बात करें तो हमारा एक ही आधार होता है कि हम अपने साथ जो सामने वाला है उसके प्रति एक व्यवहारिक ज्ञान या मनोवैज्ञानिक वातावरण को बना सकें। हम 4-5 लोग मिलते हैं, साथ में बातचीत करते हैं, एक हंसी मजाक का माहौल बनता है, वो क्या है, कहीं ना कहीं हम एक शारीरिक या मनोवैज्ञानिक वातावरण का एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं जो कि एक दूसरे के प्रति अफेक्ट करेगा। मैं कुछ अपनी बातें रख रहा हूं, उसको बहुत मजा आ रहा है, उसको बहुत हंसी आ रही है, वो कुछ अपनी बातें रख रहा है, बहुत हमें हाथ साथ मतलब थोड़ा एंजॉय कर रहे हैं, तो ये क्या है, कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक वातावरण बन रहा है हम सारे लोगों के बीच में। ठीक है, तो यह आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संचार का बलों का ब्रैकिक मॉडल है? बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका तो यूं में आंसर कर देंगे भाई आप लोगों का, जल्दी से फटाफट बताएंगे। चलिए तो फटाफट बताएंगे क्या होगा आंसर आप सभी बच्चों का। जितने भी बच्चे लोग हैं फटाफट आंसर करेंगे, क्या आंसर होगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा संचार का बलों का रैखिक मॉडल है? एसएमआरसी, एसएमसीआर या एसआरएमसी या फिर एसआरसीएम। सो क्या होगा आंसर आप सभी स्टूडेंट्स का, जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे क्या होगा भाई। और सभी बच्चे लोग जितने भी क्लासेस देख रहे होंगे सभी बच्चे लोग लाइक शेयर जरूर कर देंगे। जितने भी बच्चे हैं सभी स्टूडेंट्स लाइक शेयर करेंगे कर देंगे। ठीक है चलिए हालांकि क्वेश्चन तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, तो जल्दी बताएं। और ये क्या है? लीनियर बलोच लीनियर मॉडल की बात हो रही है, बलोच लीनियर मॉडल की बात हो रही है। रैखिक मॉडल, लीनियर का नाम है बलोच लीनियर मॉडल की। ठीक है, तो BSMCR यहां आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है आप सभी स्टूडेंट्स को, सभी बच्चों को क्लियर है? ठीक है, सेंडर, मीडियम, चैनल, रिसीवर, ठीक, SMCR मॉडल। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। सेंडर किस तरीके का पहले मीडियम में इस्तेमाल करता है, मीडियम के साथ फिर वो कैसा चैनल उसका होना चाहिए और फिर वो कैसे रिसीवर तक बात पहुंचता है, तो यहां आपका लीनियर मॉडल कहलाता है कम्युनिकेशन का। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से किसने कहा है कि लोग एक दूसरे को और खुद को केवल संचार के माध्यम से जानते हैं? Who among the following has stated that people know each other and themselves only through the communication? सिर्फ कम्युनिकेशन के माध्यम से बात जानते हैं भाई, कितने लोग होते हैं ना, बातचीत बन जाए, है कि नहीं। चलो भाई जल्दी से बताएंगे ऐसे कितने, मतलब ऐसे किसने कहा है कि भाई बातचीत के आधार पर लोग एक दूसरे को पहचान पाते हैं, जान पाते हैं, या फिर आप ये कहें जान पाते हैं, जानते हैं, ऐसा आप कह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट आंसर करेंगे क्या होगा भाई। आंसर तो उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चे लोगों का आ गया होगा भाई, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है, इतना भी कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, चलो तो ये होता है एक्चुअल में क्या होता है, ये जॉर्ज हर्बर्ट मेड ने कहा था कि मीडो ने, आप ये कह सकते हो, तो इसने कहा था भाई कि आप कोई भी संचार कर रहे हैं तो आप सभी
के साथ एक ऐसा साइकोलॉजिकली ऑलरेडी मनोवैज्ञानिक चीज उत्पन्न हो ही जाती है कि चाहे नाम आप उसका जानते हो ना जानते हो सकता है बातचीत में नाम ना पूछा, हो सकता है जब बातचीत में नाम नहीं पूछा, और ये भी हो सकता है कि आपका वह नाम जानता नहीं हो जाता, लेकिन एक सिर्फ व्यवहारिक, या हम ये कहें एक सिर्फ बातचीत के आधार पे एक ऐसा व्यवहार बन गया। कितने लोग हैं कि यार आज भी मैं अपना ही एग्जांपल आप लोगों को बताऊं, कितने लोग हैं जिनसे मेरी बहुत मुलाकात हुई, बहुत लोगों से मैं मिला, बहुत लोगों से बातचीत होती है, तो बहुत वैसा होता है कि नाम नहीं पता रहता है या फिर जैसे जानते हैं, लेकिन ये आधार जरूर बना रहता है कि यार उस दिन उससे बात हुई थी और बड़ा गजब लगा, कौन था यार वो, बहुत अच्छा लगा बातचीत करने में लड़का। तो ये क्या होता है, एक कहीं ना कहीं, या वो सर कौन थे यार, बड़ा अच्छा लगा उनसे, भले से नाम नहीं जानते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्या हम कहीं ना कहीं उनकी हम चर्चा जरूर करते हैं, हम उनके बातों के आधार, संचार के आधार पर उनको हम पहचान पाते हैं, जान लेते हैं। तो ये क्या है, किसने कहा था भाई, जॉर्ज हर्बर्ट मेडो ने कहा था इस चीज को। क्लियर है? चलिए, तो आपका यहां बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता, द एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली। कौन सी योग्यता ये चाहिए आपको? डिपेंड्स ऑन द एजुकेशन लेवल, आपकी शिक्षा पर आधारित होता है, या इट इज अ नेचुरल टैलेंट दैट कैन नॉट बी लर्न, उसको हम एक ऐसी प्राकृतिक प्रतिभा है जिसे सीखा नहीं जा सकता है, या ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, या कैन बी लर्न, या फिर सीखा जा सकता है। तो जल्दी से बताएंगे क्या होगा आंसर भाई, फटाफट बताएंगे सभी स्टूडेंट्स, जितने बच्चे भी क्लासेस देख रहे हैं, आंसर आप सभी बच्चों को करना है भाई, सभी को करना है आंसर। ठीक है, प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता, प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता। चलिए फटाफट बताएंगे क्या हो। डिपेंड्स अपॉन द एजुकेशन, आपके शिक्षा पे आधारित करता है कि आप अपने कम्युनिकेशन को कितना इफेक्टिव कर सकते हैं। सो डी आपका ये एक सीखने की क्षमता। ऐसे देखो, आपको समझने वाली बात है, कम्युनिकेशन सीखा जा सकता है, और एक स्तर पर कहें कि आपका एजुकेशन लेवल भाई हो सकता है बहुत अच्छा ना हो, मतलब होता है ना कि टीचर मान लीजिए बहुत पढ़ा लिखा है, आप ऐसे समझिए टीचर मान लीजिए बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है, लेकिन अगर उस टीचर के अंदर ये समझ लीजिए, अगर मतलब होता तो सभी को है, हालांकि जिसकी इच्छा होती है मतलब टीचिंग लाइन में, तो वो ऑब्वियसली बहुत अच्छा होता है पढ़ाई में और हर चीज में, लेकिन बाई चांस मान लीजिए वो उतना अच्छा मतलब रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा है, किसमें, कम्युनिकेशन लेवल पे, कम्युनिकेशन के आधार पे, तो कहीं ना कहीं अब आप खुद समझिए, इस चीज को आपको देखने को मिलेगा कि वो चीजों को बहुत अच्छे से समझा नहीं पाएगा, अपनी चीजों को समझाने का पूरा प्रयास करेगा, लेकिन आपको समझने में बड़ी कठिनाइयां आएंगी, और आपको समझने में कहीं कठिनाइयां आना, इसका मतलब ही है कि वह अपनी चीजों को प्रॉपर तरीके से या उस वे में नहीं बता पा रहा जिस वे में आप डिमांड करना चाह रहे हैं, जिस वे में आप समझना चाह रहे हैं, तो हम कहेंगे कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं रहा, कह सकते हैं, और साथ ही साथ हम उसको एक और लाइन लगा देंगे, टीचिंग इफेक्टिव नहीं रहा, ये भी कह देंगे हम, है कि नहीं है? तो ये क्या है, कहीं ना कहीं प्रभावी ढंग नहीं हो पाएगा, लेकिन इसीलिए कहा जाता है कि कम्युनिकेशन जो स्किल है वो एक प्राकृतिक प्रतिभा कह सकते हैं, लोगों के साथ रहकर एक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, जिससे अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो अच्छे संगत मिलते हैं और अच्छे व्यवहार मिलते हैं, और अच्छा हम सीखते हैं, अच्छा बोलते हैं, इसलिए कहते हैं संगत अच्छी करनी चाहिए। लेकिन हमें यह एक स्किल सिखाया भी जा सकता है, किसी को तो इंग्लिश बोलना सिखाया जाता है, हिंदी बोलना सिखाया जाता है, प्रॉपर तरीके से चीजों को सिखाया जाता है कि आपको बोलना कैसे, अपनी बातों को कैसे रखना है, एक कन्विंस कैसे करना है चीजों को। मार्केटिंग में क्या किया जाता है, कम्युनिकेशन स्किल तो बहुत अच्छी चाहिए होती है कि नहीं? तो डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कैसे आप कस्टमर बना सकते हैं, ये बहुत जरूरी है। ठीक, तो डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, क्या इसको हम सीख सकते हैं, या सीखा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि यह मान लिया जाए कि संचार की कोई शुरुआत या अंत नहीं है, तो इसे क्या कहा जाता है भाई? इफ इट इज एज्यूम्ड दैट कम्युनिकेशन हैज नो बिगिनिंग और एंड, इट इज टर्म्ड एज मीडिएशन, प्रोसेस, इंटरेक्शन, या फिर ट्रांजैक्शन, लेन देन। फटाफट आंसर करेंगे क्या होगा।
चलिए तो फटाफट आंसर करेंगे, क्या होगा आप सभी स्टूडेंट्स का आंसर, जब भी सभी लोग फटाफट आंसर करेंगे। चलिए तो 5 सेकंड्स बचे हुए हैं आप सभी स्टूडेंट्स के पास, ओनली 5 सेकंड्स आर लेफ्ट, 5 सेकंड है आप सभी स्टूडेंट्स के पास, तो फटाफट आंसर करेंगे। बी प्रोसेस है एक ये, अगर हम ये कह सकते हैं, क्योंकि प्रोसेस ही तो एक ऐसी चीज है जिसका कोई अंत नहीं होता है। कम्युनिकेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये क्या है, कंटिन्यूअस, जब कोई चीज हमारी कंटिन्यूअस फॉर्म बन जाती है तो कंटिन्यूअस का कोई फिर एंड नहीं होता, और वो कोई चीज अगर कंटिन्यूअस बन जाएगी तो वो एक प्रोसेस के फॉर्म में बदल जाता है, और प्रोसेस का कोई अंत नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको ना हम इसकी शुरुआत कह सकते हैं, ना इसका हम कोई अंत कह सकते हैं। यह एक ऐसी चीज है जो कि प्रोसेस है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। ठीक है, यह एक प्रक्रिया है। ठीक, तो यह आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है आप सभी स्टूडेंट्स को? कोई अगर दिक्कत होगा तो आप सभी स्टूडेंट्स पूछ सकते हैं, किसी स्टूडेंट्स को भी अगर कोई भी दिक्कत होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संचार के आवश्यक घटक कौन कौन से हैं? द एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन आर सोर्स, मैसेज, इंटरफेरेंस, चैनल, रिसीवर, फीडबैक एंड कंटेक्स्ट, साइन, सोर्स, डेस्टिनेशन, इंटरेक्शन एंड कोरिलेशन, साइंस, सिंबल्स, अंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेंट, सिंबल्स, अंडरस्टैंडिंग पर्पस, आइडियाज एंड ओपिनियंस, नॉन वर्बल एंड रिएक्शन। संचार के आवश्यक घटक कौन से हैं? जल्दी से फटाफट, ज्यादा समय नहीं लेते हुए फटाफट बताएंगे क्या होगा आंसर। चलिए फटाफट सभी स्टूडेंट्स आंसर करेंगे, और किसी को कहीं भी अगर डाउट होता है और सभी लोग पूछ सकते हैं, और सभी स्टूडेंट जितने भी बच्चे क्लास देख रहे हैं लाइक शेयर सभी लोग कर देंगे क्लासेस को, सभी स्टूडेंट्स लाइक शेयर क्लासेस को कर देंगे और फटाफट आंसर करेंगे। क्या होगा भाई आंसर? आंसर ए आपका बिल्कुल सही आंसर, सोर्स, मैसेज, इंटरफेरेंस, फिर चैनल, फिर रिसीवर, फिर फीडबैक एंड फिर कंटेक्स्ट क्या रहा। ठीक है, यह कम्युनिकेशन का सबसे 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 आवश्यक पार्ट है, सबसे जरूरी पार्ट है। ठीक है, चलिए फटाफट आंसर करेंगे क्या होगा नेक्स्ट क्वेश्चन का। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पारस्परिक है? Which of the following feature is applicable in context of interpersonal communication? बहुत इजी क्वेश्चन है ये, फॉरगिवेबल, फॉरगेटेबल, रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल। बहुत इजी क्वेश्चन है साथियों। चलिए तो फटाफट बताएंगे क्या होगा आंसर। जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे क्या होगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पारस्परिक संचार के संदर्भ में लागू होती है? पारस्परिक संचार में लागू होती है भाई, तो कौन सी संचार? जल्दी से फटाफट बताएंगे, जल्दी से। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पारस्परिक संचार के संदर्भ में लागू होती है? और यह आपका आंसर डी, इरिवर्सिबल, अपरिवर्तनीय। क्या पूछा है? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के अंदर इरिवर्सिबल आपको सुनने को देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पारस्परिक संचार में, मतलब जो इंटरपर्सनल का मतलब समझ रहे हैं, एक से ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है वहां पे किसी पर्सन का, मतलब जिससे आप कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है, तो वहां पे अपरिवर्तनीय हो जाता है, मतलब क्या आपने जो बोला है अब उसको वापस ले सकते हैं। बोलते हैं कि इसलिए बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि अब आपने वो चीज बोल दी, मुख से निकल चुका है, यहां तक पहुंचा, यहां तक रख के दबा लीजिए, लेकिन उसको फिर वहां पे ही सोच लीजिए, लेकिन बोलिए सोच के ही, है ना, क्योंकि अब वो वापस नहीं दे सकते। चाहे वो आपने प्यार से बोला, गुस्से बोला, हो सकता है बहुत अच्छी चीज बोल दी, खुश हो, इसलिए कहते हैं ना कितने भी खुश हो जाए, कभी खुश होकर कोई वादा नहीं कर देना चाहिए, और कभी गुस्से में कोई गलत डिसीजन नहीं ले लेना चाहिए। बोला जाता है ना, वो इसी आधार में बोला जाता है, क्योंकि आपने जो बोल दिया अब उसको, उसमें कोई परिवर्तन नहीं ला सकते हैं। ठीक है, उसको आप रिवर्स नहीं ले सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दो तरफा संचार प्रभावी हो जाता है, टू वे कम्युनिकेशन बिकम्स इफेक्टिव। ऐसा हो सकता है जो कभी ना हो, या हमेशा हो जाता है, या रियली बहुत कभी कभी ऐसा हो, या इनमें से कोई भी नहीं। तो क्या होगा आंसर? जल्दी से कमेंट करेंगे। चलिए
क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करेंगे फटाफट सभी स्टूडेंट्स। क्या होगा आंसर आप सभी स्टूडेंट्स का? दो तरफा संचार प्रभावी हो जाता है। Two-way communication becomes effective. Two-way communication becomes effective. So what will be your right answer? जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए सिर्फ एक सेकेंड और ये आंसर आपके स्क्रीन पे, दैट इज बी। आपका आंसर हमेशा दो तरफा संचार हमेशा प्रभावी होता है, हमेशा प्रभावी इन द सेंस कि आप जो भी कुछ बोलते हैं, जो भी कुछ अपनी जो भी कुछ बोलते हैं, जो भी अपने क्वेश्चंस आप मतलब जो भी चीजें रखते हैं वो हमेशा प्रभाव, मैं भी जैसे कुछ चीजें समझा रहा हूं, चाहे वो आपको समझ में आ रहा है चाहे नहीं आ रहा वो बात में, लेकिन ये एक तरीके का प्रभाव जरूर डाल रहा है आपके ऊपर। तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखें, टू वे कम्युनिकेशन बिकम्स इफेक्टिव। अच्छा क्यों बोल जा रहा है? क्योंकि आप कुछ बोलते हैं, सामने वाले की तरफ से कुछ फीडबैक का आप एक्सपेक्टेशन रखते हैं, है कि नहीं? आप इस चीज को समझ रहे हैं? मतलब कि अगर मैं कुछ बोल रहा हूं और आप लोगों को मैं बोलता हूं सर भैया कमेंट करो कैसा आप लोगों को लगी क्लास है, क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया, तो एक तरीके का आपके ऊपर प्रभाव डाल रहा है कि आपको ये समझ में आया कि नहीं आया। इसी तरीके से मैं इस चीज को मैं कह सकूंगा कि मेरी कम्युनिकेशन इफेक्टिव रही या नहीं रही। दोनों में से एक ऑप्शन तो गया, प्रभावित हो गया, प्रभावित नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं टू वे कम्युनिकेशन एक इफेक्टिव कहलाती है, हमेशा हमेशा के लिए वो कुछ ना कुछ कहलाते इफेक्टिव होगी। ठीक, तो यह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो आज के लिए इतना ही कर लेते हैं, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। साथियों आप सभी बच्चों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। आप लोगों से इतना प्यार सपोर्ट मिलता है और इसी तरीके से आप लोग बनाए रखें। आप सभी बच्चों के लिए जरूर नए नए क्वेश्चंस आप सभी बच्चों के लिए लेके आते रहेंगे और जितना हो सकेगा, जितना बेस्ट हो सकेगा उतना बेस्ट तरीके से आप लोगों को पढ़ाते रहेंगे। आप हो सकता है बहुत अच्छा हो पेपर, बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हो, बहुत अच्छे पढ़ाई में, लेकिन आप बेहतर हो सकते हैं। लेकिन आपके बेहतर को बेहतरीन बनाने के लिए यहाँ पे हम सारे एजुकेटर्स मिलकर आप सभी स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं और जरूर आपको बेहतर से बेहतरीन बना के रहेंगे। ये हमारा खुद से और आपसे वादा है और जरूर बनाएंगे। तो आप सभी स्टूडेंट्स को अगर क्लास पसंद आई तो जरूर लाइक शेयर जरूर कर दें और आप सभी बच्चे लोग ऐसे ही अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखें। किसी भी प्रकार का कोई भी किसी भी अगर जगह पर अगर आप लोगों को लगता है कि हमें सर यहाँ डाउट है, हमें मतलब आपको बताना चाहिए यहाँ पे, तो आप सभी स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, जिससे कि आप सभी स्टूडेंट्स को आपके डाउट क्लियर हो सके। ठीक है, और आप सभी स्टूडेंट्स की बात करें तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे सभी स्टूडेंट्स, और आप सभी स्टूडेंट्स लाइक जरूर कर देंगे क्लासेस को। जितने भी बच्चे लोग हैं सभी स्टूडेंट्स क्लासेस को लाइक कर देंगे अगर वीडियो पसंद आई। और अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर जिन्होंने अभी तक जो भी जुड़े नहीं है सभी स्टूडेंट जुड़ सकते हैं। इस कोड का इस्तेमाल जरूर करेंगे अभी 101 ABHI 101, जिससे आपको 10% का इंस्टेंट ऑफ मिल जाए, तुरंत ऑफ मिल जाए अगर परचेज कर रहे हैं। अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाह रहे हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट के लिए भी आपके पास बहुत अच्छा ऑफर अवेलेबल है कि आप 10% ऑफ के लिए अगर परचेज कर रहे हैं तो ऑफ मिल जाएगा। अभी 101 कोड अप्लाई करके अगर परचेज कर रहे हैं, सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं। अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाह रहे हैं तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप जिन्होंने अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है सभी स्टूडेंट्स इंस्टॉल कर लेंगे और आप सभी स्टूडेंट्स को इस कोड का इस्तेमाल करेंगे। आप किसी की भी क्लासेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं, फिर चाहे वो आप किसी भी कैटेगरी में हो, आप इस कोड का इस्तेमाल करके। ठीक है, अभी 101 क्लियर है आप सभी स्टूडेंट्स को, तो आप सभी स्टूडेंट जरूर देख सकते हैं, ध्यान रखेंगे। सो आप सभी बच्चों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखें। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, बढ़िया से पढ़ाई लिखाई करते हैं। और जिन्होंने अभी तक क्लासेस को ज्वाइन नहीं किया है सभी लोग ज्वाइन कर लेंगे, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, लाइक शेयर जरूर कर देंगे अगर वीडियो पसंद आई हो, क्योंकि आपके लाइक और शेयर से तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि नहीं भाई। तो थैंक यू सो मच गाइस, आप सभी बच्चों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने अभी तक क्लासेस को अगर पसंद आए लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक शेयर जरूर कर देंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद।